गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने बताया था कि अगर सर्किट के अंदर प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर अगर R लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं। और अगर सर्किट के अंदर प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर धारिता होती है तो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और अगर सर्किट के अंदर L होता है यानी प्रेरक, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी कॉम्बिनेशन में है, सर्किट के अंदर R भी लगा हुआ है और C भी लगा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे वोल्टेज VR है R के ऊपर और संधारित्र के ऊपर वोल्टेज है VC। तो I और VR समान कला में है क्योंकि प्रतिरोध के अंदर धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो I और VR समान कला में है और I VC से 90 डिग्री आगे है। C के अंदर धारा हमेशा 90 डिग्री आगे होती है। फिर सुनिए, I और VR समान कला में है, I VC से 90 डिग्री आगे है, तो VR भी VC से 90 डिग्री आगे होगा, है ना। तो अगर VC इधर को है तो VR इधर को होगी, 90 डिग्री अग्रगामी है ये। फिर सुनिए, I और VR समान कला में है, I VC से 90 डिग्री आगे है, तो VR भी VC से 90 डिग्री आगे होगा। यानी ये जो वोल्टेज है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है, VR में और VC में। और VR जो है VC से 90 डिग्री आगे है। अब इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इधर बीच में आएगा, ठीक है। ठीक है ना। इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? V। तो V स्क्वायर बराबर हो गया VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। अगर दो वेक्टर किसी पॉइंट के ऊपर, दो वेक्टर थीटा कोण के ऊपर लगे हों, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये, है ना। तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया।
तो इतना रह गया हमारा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी हो गई, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। दोनों 90 डिग्री के ऊपर है, उस फार्मूले का हमने इस्तेमाल करा। अब वी बराबर होता है आई आर, तो वी आर की जगह हो गया आई आर और वी सी की जगह हो गया आई एक्स सी। एक्स सी का मतलब है धारिता के कारण रुकावट, है ना। तो धारिता के कारण जो रुकावट होती है उसको धारिता प्रतिरोध बोलते हैं, ये प्रतिरोध है। वी अपॉन आई, ये हो गया जेड स्क्वायर। तो परिपथ की सकल प्रतिबाधा हो गई जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां एक्स सी बराबर है, जहां एक्स सी बराबर है 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। और प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस सर्किट के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कालांतर हो गया tan फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर। ओके, फिर एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर्किट में आर और सी लगे हुए हैं, ये वाली वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गई, यहाँ पे वोल्टेज वी आर है, यहाँ पे वोल्टेज वी सी है ना। तो कल मैंने बताया था कि अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होती है। तो आई और वी आर समान कला में है और आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी है। आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी का मतलब है वी आर भी वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी ये वोल्टेज जो है इस तरीके से रिजॉल्व है। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये वी, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी बराबर हो गया आई आर, वी सी बराबर हो गया आई इंटू एक्स सी। आई स्क्वायर यहाँ आ गया, इसको लिखा हमने जेड स्क्वायर। जेड क्या है, परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस, सकल प्रतिबाधा। तो परिपथ की सकल प्रतिबाधा हो गई जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी सर्किट के अंदर हमने क्या करा, आर और एल ले लिया। अब ये वाली वोल्टेज जो है यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गई, यहाँ पे वोल्टेज वी आर है, यहाँ पे वोल्टेज है वी एल। आई और वी आर समान कला में है, आई वी एल से 90 डिग्री पश्चिगामी है, तो वी आर भी वी एल से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। फिर सुनिए, आई और वी आर समान कला में है, आई वी एल से 90 डिग्री पीछे है, तो वी आर भी वी एल से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा।
है ना। प्रोसीडिंग लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अग्रगामी की जगह पश्चगामी करेंगे। और ये VC है, इसकी जगह VL। इसका जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई FL, और कालांतर हो गया 10 पाई बराबर XL अपॉन R। तो ये है RL सर्किट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम क्या करेंगे, तीनों एक साथ लगाएंगे कॉम्बिनेशन में, RB, LB और CV। RL और C। तीनों लगे हैं सर्किट में। IVR समान कला में है, I VL से 90 डिग्री पीछे है, तो VR भी VL से 90 डिग्री पीछे होगा, है ना। I VC से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो VR भी VC से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। यानी VR इधर को है, VC इधर को है, VL इधर को है। अब इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया VL अंतर VC, ठीक है ना। एक वेक्टर इधर को है, एक इधर को है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया VL अंतर VC। और इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया V। फिर सुनिए, VL और VC का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया VL अंतर VC, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया V। तो धारा और वोल्टेज में कलांतर इतना हो गया, और सर्किट की सकल प्रतिबाधा इतनी हो गई, Z बराबर √R² प्लस XL अंतर XC का स्क्वायर। न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, मोस्टली डेरिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन ये जो फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, और एक ये वाला फार्मूला है, लास्ट वाला, है ना, सबसे स्टार्टिंग वाला। तो इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है तुम्हारा RLC परिपथ। एक सर्किट और है इसमें, LC परिपथ।
तो आई वी एल से 90 डिग्री पश्चगामी है, आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी है, यानी वी एल और वी सी के बीच में जो है एंगल बनेगा 180 डिग्री का। फिर सुनिए, आई वी एल से 90 डिग्री पश्चगामी है, आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी आगे है। तो अगर वी सी यहाँ पे है तो वी एल इधर होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वी एल अंतर वी सी, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करेंगे, ठीक है। V बराबर हो गया वी एल अंतर वी सी, इसका और इसका डिफरेंस, ये वाली वोल्टेज हमारी वी एल और वी सी में डिवाइड हो गई 180 डिग्री पे इस तरीके से। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गई V बराबर वी एल अंतर वी सी। परिपथ की सकल प्रतिबाधा, तो V अपॉन आई को हम लिखेंगे Z। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना R बराबर V अपॉन आई होता है, तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाता है Z, इसको बोलते हैं परिपथ की सकल प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में Z बराबर 0, जो सर्किट है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो Z 0 होने का मतलब ये है कि XL बराबर किसका होना चाहिए, XC के। है ना, Z 0 होने का मतलब XL बराबर XC। वैद्युत अनुनाद में आवर्ती का सूत्र F बराबर 1/2 पाई √LC। L है इसका प्रेरण प्रतिघात, L है इसका स्वप्रेरण, और C है संधारित्र की धारिता। तो ये फॉर्मूला है ना। ये जो सर्किट है हमारा, ये यूज होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, टीवी के अंदर। तो जब इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है,
उस समय वो प्रोग्राम को कैच करता है। रेडियो या टीवी जो है ना, जब वो आप लोग कोई प्रोग्राम सुनते हैं या देखते हैं टीवी के ऊपर, तो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी और जो प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी है जब मैच करती हैं, तब वो हमारे को प्रोग्राम जो है रिसीव होता है ना। तो इसका सर्किट का बहुत इस्तेमाल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चल, वाट इन धारा, वाटलेस करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या, वाट इन धारा क्या होती है कि प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर धारा तो बहे लेकिन शक्ति 6 शून्य हो, उसको वाट इन धारा बोला जाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तो बहे किंतु है ना। और इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये फॉर्मूला है हमारा शक्ति 6 का। P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। एफ फाई बराबर 90 डिग्री, P बराबर 0। यानी अगर वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वाटलेस करंट बहती है। अब ऐसा कब होता है, जब सर्किट के अंदर प्योर एल हो या प्योर सी हो, यानी कोई कुंडली हो या धारिता हो, है ना। अगर सर्किट के अंदर धारिता है तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, और एल होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सर्किट के अंदर अगर सी है या एल है तो सर्किट के अंदर वाटहीन धारा बहती है।
ठीक है, ओके। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में निश्चित रूप से आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा कल का। ओके, कीप वॉचिंग, मेहनत करिए। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।